अस्सलाम वालेकुम। बोल प्लस न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा सदीका। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं। बोल न्यूज HD प्लस की खसूसी नुमाइंदा मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहर बानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। हमें उम्मीद क्या है इन मुज़ाकरात से, वो आप सब जानते हैं। नीयतों पे बिल्कुल शक था और है, रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे हमारी हौसला अफजाई हो कि जो हुकूमत है वो संजीदा है। कल रात भी मैं एक निजी चैनल पे TV शो पे थी और जो PMLN के नुमाइंदे आते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं और जिस तरह की सख्त जबान वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई। और जब तक रवैये में तब्दीली नहीं आएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो जमात हुकूमत में है वो एक जाली चोरी शुदा मैंडेट पर आई है, फरेब पर मबनी हुकूमत बनी है। तो जब हुकूमत की बुनियादी फरेब पर कायम हो तो उस पर फिर कितना यकीन किया जा सकता है। आपने कहा कि बिल्कुल है। देखिए, हमारे साथ पिछले 2 साल में हमारे वर्कर्स के साथ खासतौर पर बड़ा जुल्म हुआ और उस जुल्म की इंतहा हमने 26 नवंबर को देखी, जब हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया, छलनी किया गया, शहीद किया गया। और अमन लोग थे, निहत्ते शहरी थे, उनके पास कोई असला नहीं था, ना कोई डंडे थे। पुरअमन तरीके से वो अपना आईनी हक मांगने गए थे और उनको वहां पर भून दिया गया, गोलियां चलाई गई। हमने तो सिर्फ जवाब मांगा था कि गोली चलाई क्यों, और आज तक हमें वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, हम फिर भी गुफ्तगू की तरफ गए, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे शोहदा को इंसाफ मिले। जी, क्या समझती है कि ये बैनुल-अक़वामी प्रेशर था या वाकई रहन के तीनों को मंजूर किया गया? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है, जिन 19 लोगों को रिहाई मिली है उनको 2-2 साल कैद सजा सुनाई गई थी। तो उनकी 2 साल कैद तो वैसे ही खत्म होने वाली थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी सजा पूरी भुगत ली। मगर हमारा मौक़िफ़ इस पर ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो उनको जो सजा दी गई है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इसके ऊपर एक वाज़ेह डिसीजन देना है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। हमारी नजर में नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की, आर्टिकल 175 की नफी करता है। आप सिविलियंस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं ट्रायल कर सकते। जब माजी में ट्रायल हुआ तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों का मिलिट्री कोर्ट में, उसके लिए आईनी तरमीम की गई थी। दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट में आईन में तरमीम की गई। आज एक सियासी जमात के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है बगैर किसी तरमीम के, बगैर सुप्रीम कोर्ट से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर किया जा रहा है। तो ये सरासर गैर आईनी है और गैर कानूनी है। ये बता दीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले अज़मा बुखारी ने मीडिया से ये कहा है कि हमने 4% जो है वो महंगाई में कमी आ चुकी है, अब जो है वो आवाम को डिलीवर करते रहेंगे, जो सड़कों पर रो रहे हैं वो इसी तरह रोते रहेंगे। जी, उनसे कहे जरा करीब से देखें, सड़कों पे आवाम ही रो रही है। अब वही आवाम है जिन्होंने उनको मुस्तरद किया, वही आवाम है कि जिनके वोट पर उन्होंने डाका डाला। और जो ये कमी की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की रेट में जो कमी आई है उसको मैं समझा दूं। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। मगर आप मुझे बताएं, क्या आपके महीने का खर्चा हर महीने कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या टमाटर, गोश्त, दाल, मुर्गी, तेल, आटे की कीमत हर महीने बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं घर चलाती हूँ, हर महीने हमारा खर्चा तो बढ़ जाता है। उस पैसे में महीना में घर नहीं चलता और यकीनन आपके साथ भी यही होगा। तो ये नंबर का हेरा फेर है। और दूसरी बात मैं करती चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब निकाला गया 2 साल पहले, और तब मईशत का मातम किया जाता था, महंगाई मुकाम मार्च हुआ करते थे, जहाँ पर
तब हमारी मईशत थी, आज 2 साल के बाद रीन के वो वहां तक भी नहीं पहुंची, और तब यही लोग जो आज हुकूमत में है, जो आज इसकी बड़ी एक जश्न मना रहे हैं, तब वो इसी मईशत की इन्हीं हालात पर महंगाई मुकाम माचिस किया करते थे। आज अभी भी आप उसी नहज पे करीब आए हैं, मगर आपके हुकूमत की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.93% पे ग्रो कर रही है। जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत को निकाला गया, तहरीके इंसाफ के दौर में 6% पे यही इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही थी। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है, नेगेटिव है। आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को आपने वहां धकेल दिया कि जहां से वो रिकवर भी शायद ना कर पाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कोई एनर्जी पॉलिसी जो है, जो आपने एनर्जी रिफॉर्म्स करने हैं, आपको उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं है। आपका IMF का एक रिव्यू आने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो आपके सामने एनर्जी रिफॉर्म्स के हवाले से शराइत रखी थी, उस पर आपने कुछ नहीं किया। हमें तो खदशा है कि आपको IMF से अगला ट्रांच जो है वो नहीं मिलेगा और मजीद मुश्किलात की तरफ ये मुल्क जाएगा, इसकी मईशत को मजीद खड्डे में धकेला जाएगा। ये बताया हुकूमत के खत बयान और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, अगर नहीं होते तो क्या करेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात कामयाब तभी होंगे अगर हर कोई खुले दिल से बैठेगा। तहरीके इंसाफ हमारे 4 मुतालबात थे, ठीक है, जिसमें मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम भी इसका हिस्सा है। मगर आप हमारी संजीदगी का और इस बात से जरा जायजा ले लीजिए कि इस वक्त हम उन 2 पे हम बात करना चाहते हैं, मगर हम पहले कह रहे हैं कि हमारे जो उससे भी ज्यादा अव्वल तरजीह रखने वाले मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन कायम किया जाए।